मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अलाइजा है। अलाइजा बोल नहीं सकती, इसलिए वो इशारों में बात किया करती थी। क्योंकि बचपन में किसी ने उसके गले का पार्ट निकाल लिया था, इसलिए अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। अलाइजा अकेली रहा करती थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पड़ोस में एक ओल्ड मैन रहा करता था जिसका नाम जाइल्स था। जाइल्स का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को फैमिली मेंबर की तरह मानते थे। जाइल्स पेंटिंग बड़ी अच्छी किया करता था। अलाइजा एक लैब में क्लीनर का काम करती थी। अलाइजा के साथ उसकी फ्रेंड भी काम किया करती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। उसे छोड़कर बाकी लोग अलाइजा को पसंद नहीं किया करते थे। लोग उसे पागल समझते थे, इसलिए अलाइजा उनसे कम ही बात किया करती थी। जब वो दोनों लैब की सफाई कर रही होती हैं, तो वहां एक आदमी अनाउंस करता है कि आज हमारे यहाँ एक टीम हमारे लैब में एक काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ ला रही है जो काफ़ी कीमती है। तभी वहाँ वो मिस्टीरियस चीज़ लाई जाती है जो काफ़ी बड़े वाटर टैंक में होती है। अलाइजा उसी टैंक के पास खड़ी थी, तभी उसमें मूवमेंट होने लगती है। तभी वहाँ की टीम उस मिस्टीरियस टैंक को एक अलग जगह लेके जाने लगती है और अलाइजा और उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लैब से बाहर सफाई करने लगते हैं। उन्हें अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। तभी लैब से बाहर वहाँ का कर्नल आता है जो काफ़ी मतलबी इंसान था। वो इस मिस्टीरियस प्रोजेक्ट का हेड भी था। उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी वहां के डॉक्टर्स उस कर्नल को साथ में लेकर चले जाते हैं। अलाइजा और उसके दोस्त कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां एक ऑफिसर आता है जो उन्हें अर्जेंट बेसिस पर लैब की सफाई करने के लिए बोलता है। जब वो दोनों लैब में जाती हैं तो वहां काफी खून पड़ा था। जब अलाइजा सफाई कर रही होती है तो वहां पर उसे कर्नल की कटी हुई 2 उंगलियां भी दिखती हैं, जिसे शायद उसी मिस्टीरियस चीज ने काटा होगा। अलाइजा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख लेती है। तभी अलाइजा को वहां एक वाटर टैंक से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब वो जाके देखती है तो उसके अंदर एक क्रिएचर दिखता है जिसके इंसानों की तरह ही 2 हाथ और 2 पैर थे। अलाइजा के शीशे पर हाथ रखते ही वो क्रिएचर भी शीशे पर हाथ रख देता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त ऑफिसर को बुला लाती है। वो ऑफिसर को वो कटी हुई 2 उंगलियां भी दे देती है। अलाइजा अपने पड़ोसी जाइल्स को उस मिस्टीरियस चीज के बारे में घर आकर बताती है। अब अगले दिन अलाइजा सफाई करने के लिए दोबारा लैब में जाती है। उसे वहां पूल में वो क्रिएचर दिखता है जिसे उन्होंने बड़ी जंजीरों से बांधा हुआ था। अलाइजा उसके लिए एक अंडा लेकर आई थी। वो अंडे पर स्पून से मारकर उस क्रिएचर को पूल से बाहर बुलाती है। आवाज सुनकर क्रिएचर बाहर झांकता है। वो उसे वो अंडा खाने को देती है, लेकिन वो उससे काफी डर रहा था। तभी वो पूल वॉल पर अंडे को रख देती है। वो उस अंडे को लेकर पानी में वापस चला जाता है। अलाइजा भी लैब से बाहर आ जाती है। तभी अलाइजा और उसके दोस्त को वही कर्नल अपने पास बुलाता है जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काट दी थी। वो उन दोनों को कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ लैब की सफाई करना है और सफाई करने के बाद वहां से चले जाना है, क्योंकि वो क्रिएचर काफी खतरनाक है। हम उसे काफी गंदी और खतरनाक जगह से लेके आए हैं और इसलिए तुम दोनों भी उससे दूर ही रहना। लेकिन अलाइजा उस कर्नल की बात नहीं मानती। वो फिर नेक्स्ट लैब में जाती है और वो इस बार अपने साथ में म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी। वो म्यूजिक ऑन कर देती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। अलाइजा उसे खाने के लिए अंडा भी देती है और अपना लंच भी वहीं करती है। अब अलाइजा और क्रिएचर एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगे। अलाइजा रोज उस क्रिएचर से लैब में मिलने जाती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अलाइजा उस क्रिएचर को दोस्त के रूप में पाकर काफी खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली थी और अब उसकी दिलचस्पी उस क्रिएचर में बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही अलाइजा और क्रिएचर आपस में इशारों में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें वहां का एक डॉक्टर देख लेता है जो उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। वो उन दोनों के बॉन्ड को देखकर समझ जाता है कि शायद इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, लेकिन वो अलाइजा को ये रियलाइज नहीं होने देता कि उसने सब देख लिया है और वो अब सब जानता है। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी था जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था और साथ ही जर्मनी का जासूस भी था, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसलिए ये दोनों देश एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिकल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए थे। और यही डॉक्टर जो भी रिसर्च किया करता था, जर्मनी को इसकी इन्फॉर्मेशन खुफिया तरीके से दिया करता था।
अब अलाइजा उस क्रिएचर से फिर से मिलने जाती है और यहाँ वो देखती है कि क्रिएचर को बड़ी बुरी तरीके से चेन्स में बांधा हुआ है और उसे टॉर्चर भी किया गया है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। अलाइजा को उसकी हालत देखकर तरस आ जाता है, लेकिन तभी अलाइजा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से छुप जाती है। तभी वहाँ वही कर्नल आता है और उस क्रिएचर को फिर से टॉर्चर करने लगता है। उसके पास एक आयरन रॉड थी जिससे वो उसे करंट दिया करता था। तभी वहाँ जर्नल आता है। वो क्रिएचर को देखकर कहता है कि हमने तो सोचा था कि काफ़ी छोटा क्रिएचर होगा, लेकिन वो तो काफ़ी बड़ा निकला। वो कर्नल उसे कहता है कि अमेज़न के जंगल के लोग इसे देवता मानते हैं और वो इसे चढ़ावे के तौर पर पानी में फल और फूल फेंकते हैं। वो कर्नल उन्हें कहता है कि अगर हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हमें इसकी चीर फाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की इसकी बॉडी है, बिना मारे हम इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। तभी वो डॉक्टर उन्हें कहता है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए बल्कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो जर्नल कहता है कि बिना मारे हम इसके बारे में नहीं जान सकते, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के रिक्वेस्ट करने पर वो टीम क्रिएचर को पानी में डाल ही देती है। वो डॉक्टर उस जर्नल को कहता है कि हमें इस क्रिएचर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो जर्नल डॉक्टर की बात नहीं सुनता और कहता है कि आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जनरल कर्नल को जाते जाते कहता है कि आप जल्द से जल्द इस क्रिएचर की चीरफाड़ करके देखो कि इसके अंदर क्या है, ये बात हम सब जानना चाहते हैं। और ये सुनकर डॉक्टर को दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए। और ये सब बातें अलाइजा भी जान जाती है और काफ़ी दुखी होती है और घर आकर ये बात चाइल्ड्स को बताती है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। वो बिल्कुल मेरी तरह बेजुबान है, वो मेरा दोस्त है और जब भी मुझे देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, और मेरे अंदर जो कमी है वो ये सब नहीं देखता, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। जाइल्स उसे कहता है कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो क्रिएचर जिनकी कस्टडी में है वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं और हम आम इंसान हैं, उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। और इतना कहकर जाइल्स वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जाइल्स को रियलाइज़ होता है कि उसका और अलाइजा का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये सोचकर वो वापस घर आ जाता है और उसकी क्रिएचर को बचाने में मदद करने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर अलाइजा बड़ी खुश होती है और फिर वो दोनों क्रिएचर को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। सबसे पहले अलाइजा लैब के कैमरा को बड़ी समझदारी से ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उन्हें क्रिएचर को ले जाते वक्त कोई ना देख सके। सबसे पहले वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल रखकर क्रिएचर के पास जाती है, लेकिन उन्होंने उसे चेनों में बांधा हुआ था। तभी वहां पर वही डॉक्टर आ जाता है। उन्हें देखकर अलाइजा घबरा जाती है। वो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे, और उसे उस चेन के लॉक्स को खोलने की चाबी दे देता है। अलाइजा उन चाबियों से लॉक्स को खोल देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर काफ़ी समझदार है और इसमें इमोशंस भी हैं। वो उसे कार्ट में छुपा देती है और टनल के जरिए बाहर आने लगती है। तभी अलाइजा की दोस्त उसे देख लेती है और सब समझ जाती है कि अलाइजा क्या करना चाह रही है। वो उसके कार्ट के सामने आ जाती है, लेकिन अलाइजा उसे समझाती है कि अगर ये यहाँ रहा तो ये सभी उसे मार डालेंगे। ये सुनकर उसके दोस्त भी साथ देने को तैयार हो जाती है और ये दोनों कार्ट को आगे ले जाने लगते हैं। तभी जाइल्स अपनी वैन को लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे अपनी आईडी दिखाने को बोलता है। वो उसे अपना आईडी दिखाता है, लेकिन गार्ड को लग रहा था कि इसका आईडी कार्ड वैलिड नहीं है, और यहाँ वो डॉक्टर जाइल्स की हेल्प करता है। वो उस गार्ड के गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और ये लोग यहाँ से क्रिएचर को निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब तक उस कर्नल को शक हो चुका था। वो लैब में उस क्रिएचर को देखने जाता है जो कब का जा चुका था। अलाइजा उसे घर ले आती है और उसे बाथटब में रख देती है क्योंकि वो क्रिएचर बिना पानी के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। वो उसे देखकर काफ़ी खुश थी और वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को उसे कनाल के जरिए रिवर में छोड़ देगी और बारिश के समय ये क्रिएचर समुद्र में पहुंच जाएगा। और अगले दिन अलाइजा काम पर भी जाती है ताकि किसी को ये शक ना हो कि क्रिएचर को भगाने में इसका हाथ है। और वहाँ घर पर जाइल्स उस क्रिएचर को देख रहा था, लेकिन तभी जाइल्स की आंख लग जाती है। क्रिएचर बाथटब से बाहर आ जाता है और उसकी बिल्ली को खा जाता है। जैसे ही जाइल्स की आंखें खुलती है, वो देखता है कि क्रिएचर उसकी बिल्ली को खा रहा है। जाइल्स उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। वो क्रिएचर वहाँ से बाहर भाग जाता है और जाते जाते उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। तभी शाम को अलाइजा घर पर आती है तो जाइल्स उसे कहता है कि वो एक जंगली क्रिएचर है और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो यहाँ काफ़ी डर गया है, तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ।
अलाइजा उस क्रिएचर को ढूंढने जाती है तो वो क्रिएचर उस वक्त मूवी थिएटर में था। वो उसे घर ले आती है। क्रिएचर जब जाइल्स को देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और उससे भी अपने सर पर हाथ रखने को बोलता है। जाइल्स उसके सर पर हाथ रख देता है और अगले दिन जब वो देखता है तो उसका हाथ अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और जाइल्स के सर पर बाल भी आने लगे थे। अब एलाइजा और क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। जब जनरल को इस बारे में पता चलता है तो वो कर्नल को कहता है, अगर तुमने जल्द से जल्द उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर कर्नल काफ़ी परेशान हो जाता है। कर्नल को अब डॉक्टर पर शक था क्योंकि एक वही था जो क्रिएचर को नहीं मरने देना चाहता था। कर्नल अब उस डॉक्टर के घर के नीचे उस पर निगरानी करने लगता है। तभी वो डॉक्टर अपने घर से बाहर 2 लोगों से मिलने जा रहा था और वो लोग उस डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं। तभी कर्नल भी वहां पहुंच जाता है और उन 2 लोगों को मार देता है। अब कर्नल को डॉक्टर पर शक हो गया था क्योंकि वो उन 2 लोगों से रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो समझ जाता है कि ये एक जासूस है। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि वो क्रिएचर किसके पास है क्योंकि मैं सब जान चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। कर्नल उसे उसी आयरन रॉड से शॉक देकर टॉर्चर करने लगता है और डॉक्टर से वो उसे इतना बता पाता है कि वो एक सफाई करने वाली है और इतना बताते ही वो दम तोड़ देता है। अब क्लीनर सुन के कर्नल को अलाइजा और उसके दोस्त पर शक होता है क्योंकि वही दोनों ही लैब की सफाई किया करती थी। वो कर्नल अलाइजा की दोस्त के घर जाता है और उससे पूछता है कि अलाइजा कहाँ रहती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वहीं पर उसका हस्बैंड भी था जो उसे सब कुछ बता देता है कि क्रिएचर अलाइजा के घर पर ही है क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को उससे बातें करते हुए सुना था। ये सुनकर कर्नल अलाइजा के घर के लिए निकल पड़ता है। उसकी दोस्त अलाइजा को फोन करके सब बता देती है कि वहां से जल्दी उस क्रिएचर को लेकर निकल जाओ, वो कर्नल तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है। और आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही होती है। आज ही के दिन अलाइजा को क्रिएचर को रिवर में छोड़ना था, इसलिए अलाइजा क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। वो कर्नल अलाइजा के घर पहुंच गया था और अब बाथटब देख के उसे सब समझ आ गया था। तभी उस कर्नल की नज़र वहां के कैलेंडर पर जाती है जिसमें आज के दिन उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ के आने का लिखा हुआ था। यहाँ अलाइजा उस क्रिएचर को रिवर के पास लेकर आ चुकी थी। अब वो उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ने से पहले अलविदा बोल रही थी और इस बात से वो तीनों काफ़ी दुखी थे। लेकिन अगर आज उस क्रिएचर को नहीं छोड़ा तो कुछ ही दिनों में ये क्रिएचर मर जाएगा। क्रिएचर रिवर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो कर्नल उसे गोली मार देता है और अलाइजा को भी शूट कर देता है और ये दोनों वहीं पर गिर पड़ते हैं। लेकिन क्रिएचर फिर से उठ खड़ा होता है और कर्नल के दोबारा गोली चलाने से पहले उसके पास पहुंच जाता है और उसे मार डालता है और अलाइजा को अपनी बाहों में लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। और अलाइजा के गर्दन के ऊपर जो निशान था उस पर हाथ लगाते ही वो फिर से जिंदा हो जाती है। जो धरती पर मर चुकी थी वो अब पानी में सांस ले रही थी। मतलब वो क्रिएचर सच में असीम शक्तियों का देवता था। उसने अलाइजा को पानी के अंदर एक नई जिंदगी दी थी और उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।